गिरीश भाई आपके पास आता हूँ। इस बीच अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय, गिरीश भाई, आपको और मुझे छोड़ दिया, 500 रुपए का सिलेंडर हमें नहीं दिया। हम महाराष्ट्र में, आप गुजरात में। सर, हमें तो पराया कर दिया। लेकिन मोदी जी के लिए ये समय बहुत कठिन समय है। मुझे लगता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने इतना कठिन समय कभी नहीं देखा होगा। शायद अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई इस टाइम लड़ रहे हैं। और लड़ाई लड़ने का एक ही मकसद है कि 2024 की सत्ता को बचाया जाए। क्योंकि एक वादा करके आए थे कि अगले साल का झंडा मैं फहराऊंगा 15 अगस्त को लाल किले से। तो वो वादा भी पूरा करना है। साथ में वैसे तो 75 साल में रिटायरमेंट का इनका रिवाज है, लेकिन ये भी कहा आए साथ में कि अगले 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में मैं शीर्ष पर पहुंचा दूंगा। जो इस बात का भी इंटेंट है कि इनके जाने के कोई इरादे नहीं है जब तक जनता ही इनसे ना कहे कि हे अतिथि तुम चले जाओ। एक पिक्चर आई थी ना, आपने सुना, अतिथि तुम चले जाओ। कि जब जनता ही कहेगी भाई एज ए प्राइम मिनिस्टर आप अतिथि हो, आप मालिक नहीं हो, अतिथि तुम कब जाओगे, तो जनता को कह देना चाहिए ठप्पा लगा के, भाई चले जाओ, सम्मान के साथ जाओ, 10 साल हो गए हैं। गिरीश भाई। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, पहले तो क्या है, गुजरात का मॉडल आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस है। जो ये मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लगाने गए, वहां ये इनका सबसे बड़ा फेलियर था। गुजरात में इनका एक बहुत अच्छा मॉडस ऑपरेंडी था। उसका लाइव केस तो आपने देख लिया, गौतम अडानी जी थे। ये लोग जो कैपिटल में बैठ के टाउन प्लानिंग करते थे सब सिटीज में, उनका इंडिकेशन पहले ही मिल जाता था। तो वहां पे जो इनके मिले हुए थे वो जमीनें खरीद लेते थे बिल्कुल पीनट्स के भाव में, और बाद में वो रातों रात करोड़पति हो गए। जो 10 लाख रुपया एकड़ जमीन बिकती थी, वो आज 2-2 करोड़ में बिक रही है। तो बहुत ही इजी मनी आने लगा। इन लोगों ने टाउन प्लानिंग, सिटीज डेवलपमेंट वगैरह जो भी किया था, उसके पहले ये मैटर लीक होती है। और ये केस हमने राम मंदिर की जमीन में भी देखा था। ये इनको ये बिल्कुल सेट नॉर्म्स है इनके, कि आप डेवलपमेंट के पहले अपने आदमियों को वहां पे बेनिफिशियरी बना दो ताकि वो बहुत सारा पैसा बनाए। तो हम तो अगर 1500 रुपया भी कर देंगे तो हम खरीदेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वहां भगवा पहनने के बाद बहुत पैसा कमाया है और हमारे लिए आगे भी रास्ते खुले हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं कि इनको नींद नहीं आ रही है, तो आप एक देखिए, अभी ये दो ताजा उदाहरण आप देख लीजिए। एक तो आज टीएमसी ने उनका 25,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था तेजपुर का, वो कैंसिल कर दिया एग्रीमेंट अडानी के साथ। तो ये मोहतरा मोवा मोइत्रा का जो रिस्पांस है, जो बोल रहे थे कि ममता जी कुछ बोल नहीं रही है, तो उन्होंने एक्शन करके दिखा दिया। और इसके लिए सबको, कांग्रेस और सब पार्टियों को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने पॉलिटिक्स में एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आए हैं। मोदी जी क्या करेंगे किसी को पता नहीं। अब ये सरप्राइज एलिमेंट सब देने लगे हैं। शरद पवार भी दे रहे हैं, सुप्रिया सुले भी दे रही है, आज टीएमसी में ममता जी ने भी दे दिया। अब वो प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ का कैंसिल हुआ है। सामने इन्होंने जो नॉर्म्स चेंज किए थे महाराष्ट्र में धारावी डेवलपमेंट के लिए, उसमें भी काफी रिपरकेशंस आने लगे हैं। वहां पर भी वो थोड़ा सा पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब रिवर्स होता है तो खुद तो डूबेंगे सनम, यारों को भी ले डूबेंगे। ये सीधा सा यहाँ पे हिसाब दिख रहा है। नींद नींद की आराम है। और आप जो बोल रहे हैं कि ये प्रॉमिस कर देते हैं, तो इनकी 9 प्रॉमिस है। तो अभी आप सब जगह देखिए, सोशल मीडिया में सब जगह बज रही है कि किसानों की आय दुगनी कब हुई, सबको छत कब मिला, ब्लैक मनी का क्या हुआ, उसमें डीमोनेटाइजेशन का जो टारगेट बताया गया था उसमें क्या हुआ। तो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग। वो कुछ भी बोल देंगे, कोई उससे दिक्कत नहीं। और आपने जैसे बोला कि वो निम्न स्तर पे इसलिए आ गए कि अब वो डेवलपमेंट पे बात नहीं कर पा रहे, अचीवमेंट्स का कोई उनके पास गिनती नहीं है। अभी आज आप देख लीजिए कि ईडी ने नोटिस दे दिया है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी क्यों डेक्कन अलर्ट की अटैच नहीं की जाए। तो अभी किसी लोकल चैनल के हेड से मैं बात कर रहा था, तो उसने बोला हमारे राजस्थान में एक रुदाली करके एक लेडीज होती थी, उनको रुदाली कहते थे। वो उनको भाड़े पे रोने के लिए ले जाया करते थे बड़े बड़े लोगों के यहाँ। तो बोले वो लेके जाते हैं 200 रुपये में, फिर वो बंद नहीं करती हैं। तो सेठ बोलता है बंद कर, तो बोले नहीं, बंद करने का 300 रुपया होगा। तो ये ईडी की हालत ये हो गई। अब उन्होंने बोल दिया कि आप रेड तो कर दो, अब वो बंद करने का शायद पैसा मांग रहे हैं, तो अभी और ज्यादा रेड कर रहे हैं। नहीं तो आप टाइमिंग देखिए क्या है। जो मेजर स्टेट जिनमें इनको डर था, वहां पे तो वो टाइम निकल गया। 24 घंटे के बाद तो आपका प्रोपोगंडा बंद हो जाएगा। तो अब इस वक्त ये ईडी की रेडें करना, इसका कोई मैसेज जाएगा नहीं। लेकिन दे आर ऑल्सो डेलिबरेटली डूइंग दिस। पॉसिबल है, आप ब्यूरोक्रेट रहे सर, उनको सबसे पहले हवा का रुख पता चल जाता है। तो उन्होंने भी वो डैमेज कंट्रोल वाला सिस्टम कुछ कर दिया कि चलो नोटिस तो दे दो, बाद में बोलेंगे हमने तो आपको बचाने के लिए किया था।
तो समथिंग दैट इज हैपनिंग, और ये कंफ्यूजन सब जगह से आ रहा है। अभी आपने अहमदाबाद का ही जिक्र किया, आप देख लो वर्ल्ड कप में जो एक्सपेक्टेड था, जो खर्चा था और इतना सारा हाइप क्रिएट करने की बात थी, वो सारा ही फेल हो गया। आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, इनको एक ही सिस्टम था कि आप कांग्रेस के जमाने की नोटें बदल दो, नाम बदल दो, जगह बदल दो, सब बदल दो। आपने इंटरनेशनल अपना डंका बजाने के चक्कर में नाम और सार्क का भी बंद कर दिया कार्यक्रम। तो आपने वो सोचा कि सारे प्लेटफॉर्म हम नए क्रिएट करेंगे, उस पर हम लोग कुछ करेंगे, हमारा डंका बजेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट, जैसे अनुपमा जी ने सही बोला कि अब वो ज्योतिषों के चक्कर मारे पूछने के लिए कि ये ग्रह रातों रात कैसे बदल गए, और इनका सबसे बड़ा ग्रह एक प्रैक्टिकल दिख रहा है, दैट इज सीजीआई चंद्रचूड़। वो इतना बड़ा ग्रह आ गया था, शायद इनको पता नहीं था। तो डिफिकल्ट सिचुएशन इज, जैसे इन्होंने ग्राउंड रियलिटी बताई, सही है कि आदमी अब बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को वोट करेंगे कि कम से कम चैन से जीते तो थे हम लोग। यहां तो आप लोग बेडरूम तक आ गए, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। व्हाट आई वांट इज कि मेरी दिक्कत होगी तो मैं उसका रास्ता निकालूंगा, लेकिन आई डोंट वांट एनीबडी ऑन हाई हैंडेडनेस कि मेरे को वो रूल करे। आपने आधार वाधार सब लिंक करके ऑलमोस्ट आपके अकाउंट तक तो आके बैठ गए हैं वो लोग। तो डिफिकल्ट डेज है उनके, रातों की नींद हराम है, वो तो ऑब्वियसली दिख रहा है, और उनका सॉल्यूशन भी नहीं है अब इनके पास, इट्स टू लेट।